श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। विशेषकर आपके घर के बच्चे जो बिगड़ चुके हैं उनको सही रास्ते पर लाने का ये उपाय है। बहुत ही आसान से ये उपाय होने वाले हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं जो आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्द करते हैं, और आपके घर के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, पढ़ाई लिखाई करते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, उनको कितना भी कह दो वो पढ़ते नहीं हैं, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, दिन भर फालतू की बातें करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं तो आपको आज के ये उपाय करना चाहिए। देखो, कहने का मतलब यही है कि आपके घर के बच्चों के ऊपर यदि कोई विपदा आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ यदि वो कोई गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो वो सही मार्ग पर चलने लग जाएंगे, और आपके घर की सारी समस्याएं इन उपायों से दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और सच्चे दिल से अगर आप भगवान शिव को चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये उपाय आपको कब करना है, विशेषकर शनिवार के दिन। कल शनिवार का दिन है तो कल आपको ये उपाय विशेषकर करना है। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हर उपाय को करने का कोई समय होता है, कोई काल होता है, कोई तिथि होती है, कोई दिन होता है। तो विशेषकर अगर आप ये उपाय सही दिन पर करते हैं, जैसे कि शनिवार के दिन, कोई भी तिथि पड़े, चाहे सप्तमी पड़े, अष्टमी पड़े या एकादशी भी पड़े, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे। देखिए, जो पहला उपाय होने वाला है वो आपके घर के जो भी बच्चे हैं वो किसी भी गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गलत मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं, गलत संगत में अगर पड़ गए हैं तो उनको गलत मार्ग से सत्मार्ग पर लाने का सुंदर सा उपाय है, पहला उपाय। दूसरा उपाय जो है, यदि आपके बच्चे या आपके घर में कोई भी बच्चे हैं, अब वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आए दिन बीमार होते रहते हैं, अगर उनको बीमारी लग चुकी है तो विशेषकर दूसरा उपाय उनके लिए है जो बीमार बच्चे हैं। तीसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है। यदि आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी लगने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, तो तीसरा उपाय उनके लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो ये 3 विशेष उपाय हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगेंगे आप कर सकते हैं। बहुत ही खास उपाय हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये उपाय आपके घर के बच्चों को सतमार्ग पर लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला उपाय जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में सुंदर तरीके से बताया था वही आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक दीपक लेना है, चौमुखी दीपक आपको बनाना है। आप घर में आटे का दीपक बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़े और एक चौमुखी दीपक आपको तैयार कर लेना है। यदि आप माटी का दीपक ले रहे हैं तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं। माटी के दीपक के अंदर आपको लंबी बाती लेनी है, वो भी 4। ठीक है। अब ये 4 बाती और इसके अंदर आपको घी आपको इसके अंदर डालना है। ये जो एक दीपक है जिसमें 4 बाती हैं, आप आपके बच्चों के हाथ से उनका नाम और गोत्र बुलवाएं, और जो भी उनका जो गलत मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, आपको मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो कम से कम आपको दीपक को छुआ देना है उनको। और आप जैसे ही दीपक को छुआएंगे और उनके नाम से ये दीपक आपको लेना है, और ये दीपक उनका नाम, उनकी गोत्र, और वो जो भी गलत मार्ग पर चल रहे हैं, जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपका बच्चा जो है सतमार्ग पर चल जाए, ऐसे आपको कामना करनी है। और चारों दिशाओं के अंदर वो कोई भी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो चारों दिशाओं के लिए ये 4 मुखी दीपक है। तो आपको क्या करना है, हो सके तो पूरे घर में इसको घूम जाना है। वो जहाँ पर सोता है, जहाँ पर उसका रूम है, वहाँ पर आपको ले जाना है इस दीपक को। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप चौराहे पर आ जाएंगे, जहाँ पर 4 रास्ते कटते हैं। आपके घर के आसपास जो भी चौराहे हैं वहाँ पर आ जाएं, वहाँ पर इस दीपक को बीचों बीच आपको जला देना है। अब देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चौराहे पर दीपक कैसे जलाएं, तो क्या करेंगे, आप चौराहे पर दीपक नहीं जला सकते हैं तो साइड में आप दीपक जला दीजिए। साइड में दीपक भी नहीं जला सकते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा विकल्प बताया है। ये दीपक आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख कर के आ जाएं।
चारों दिशाओं में अगर वो किसी भी गलत मार्ग पर जा रहा है चारों दिशाओं में से, तो वो अपने आप उसको अक्ल आने लग जाएगी कि वो गलत कार्य कर रहा है और वो सत्य मार्ग पर चलने लग जाएगा। तो किसी भी देव वृक्ष में, जैसे शनिवार के दिन कर रहे हैं, तो पीपल के वृक्ष के नीचे ही आप ये रख कर के आए, बहुत ही शुभ होगा, जो है आपको जला देनी है। तो ये हो गया पहला उपाय, निश्चित ही आपके बच्चे सत्य मार्ग पर चलने लगेंगे। अब दूसरा उपाय, यदि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बात बात पर बीमार हो जाते हैं, कोई जैसे ही मौसम चेंज होता है वो बीमार हो जाते हैं, या कोई बीमारी उनको लग चुकी है जो समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों हो रही है, छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, तो ये जो उपाय है बच्चों को विशेषकर करना चाहिए। क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, केवल शनिवार के दिन करना है। एक स्टील का पात्र ले लेना, उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना, गाय का दूध ही होना चाहिए, कच्चा दूध गाय का ही लेना है, विशेष ध्यान रखना। उसके बाद शुद्ध जल मिला देना। ये जो जल है शमी के वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है। आप जब शमी के वृक्ष में अर्पित करेंगे तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको शमी के वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है। देखो, शमी का वृक्ष अगर आपके घर में नहीं है, घर के आसपास नहीं है, घर में पौधा है तो वहाँ पर भी अर्पित कर सकते हैं, आसपास हो तो आसपास भी आप ये जो है अर्पित कर सकते हैं। यदि शमी का वृक्ष नहीं है तो आप ये उपाय नहीं कर सकते। देखिए, पश्चिम दिशा जो है वो शनिदेव की दिशा मानी जाती है, तो ये जो आप अर्पित करेंगे तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको अर्पित कर देना है। भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी जो है वो दूर हो जाए। और ये सुंदर सा उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय आपको सूर्यास्त के पहले करना है। पहला जो उपाय था चौमुखी दीपक वाला, वो आप सूर्यास्त के बाद करेंगे। आगे आपको बात समझ में, इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय आपको कर लेना है। देखिए, तीसरा उपाय, यदि आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, वो ग्रेजुएट हो चुके हैं या पीजी उन्होंने कर लिया है, या वो किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे बच्चे प्राइवेट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है, तो उन लोगों को, उन बच्चों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, बहुत ध्यान से समझना, ये केवल शनिवार के दिन करना है, एक बार करना है मात्र। क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है। अब ये जो पीपल का पत्ता है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ से आपको तोड़ कर लेकर के आना है। देखो, कभी भी देव वृक्ष से कोई भी पत्ता आप तोड़ते हैं तो सबसे पहले देव वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करने के बाद उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि ये पत्ता मैं ले करके जा रहा हूँ, ये मेरा जो भी आप उपाय के लिए लेकर के जा रहे हैं वो आपको बोलना है कि मेरी नौकरी लग जाए, इसलिए ये शिवलिंग के ऊपर, मैं भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दो। और उसके बाद आप ये एक पत्ता आपको तोड़ लेना है। देव वृक्ष से आपने प्रार्थना करके एक पत्ता तोड़ लिया, साथ में लेना है शहद, और उसके साथ में लेना है 11 काले तिल के दाने। देखो, शहद जो है आपके जीवन में सुगंध बरसाते हैं, और काले तिल जो है वो आपके संकटों को हरते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाना है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के जाना है। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, इस उपाय को बहुत ध्यान से समझना। जो पीपल का पत्ता है, जो चिकना वाला साइड है, वहाँ पर आपको पूरा शहद का लेपन कर देना है, ठीक है। अब उसी के ऊपर 11 काले तिल के दाने रख देना है। अब इस पीपल के पत्ते को सीधे हाथ में रखना है, और उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको इसका लेपन करना है। पीपल के पत्ते से शहद और काले तिल का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर करना है, और अंत में जो पत्ता है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर ही आपको अर्पित कर देना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, जब ये आप अर्पित करेंगे तो आपके मन में यही भावना रहनी चाहिए कि मेरी जो है नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी में जो भी विपदा आ रही है वो सब दूर हो जाए, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। और आप पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, पीपलेश्वर महादेव और या शनिश्चर महादेव का भी आप स्मरण कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा आपको लेपन कर देना है, और अंत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर आपने पत्ता रखा था, पीपल का जो पत्ता है, पीपल का पत्ता कैसे रखा हुआ होगा, उल्टा, जो खरदूरी वाले जो हिस्सा है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ये जल अर्पित कर देना है। यकीन मानिए, ये उपाय करने से आपके जीवन में नौकरी संबंधित कोई भी बाधा होगी वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।